दोस्तों कहते हैं कि जब आप किसी की बुरे वक्त पर मदद करते हैं ना, तो वो भी आपकी मदद के लिए जरूर आपके बुरे वक्त पर आपके साथ होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरजे गुरप्रीत। एक वक्त की बात है कि एक झील के किनारे एक बहुत बड़ा महल था और समय रहते रहते उस महल को लोग छोड़कर जाने लगे और वो महल एक दिन टूटकर गिर गया, एक खंडर के रूप में तब्दील हो गया। फिर एक दिन वहाँ से चूहों का एक झुंड गुजरा। उन्होंने उस महल को देखा और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। वहाँ उन चूहों ने कहा कि ये महल जो है हमारे लिए कितना ज्यादा अच्छा है और ये कितना बड़ा भी है, हम आराम से यहाँ पर रह सकते हैं और इसके किनारे तो झील भी है। तो चूहों ने एक एक करके वहाँ पर अपने घर बसाने शुरू कर दिए। चूहे बहुत ही आराम से वहाँ पर रहने लगे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी जो है वो बिताने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ से जंगल की ओर गुजरते हुए हाथियों का झुंड आया और हाथियों के झुंड ने झील की सुगंध सूंघी और उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि उनको झील के किनारे जाने को मिलेगा और उनको वहाँ का पानी पीने को भी मिलेगा। वो बड़ी खुशी से महल के बीच से भागते हुए उस झील की ओर जाने लगे और जब वो वहाँ से गुजरे तो वहाँ पर रहने वाले जो चूहे थे, जिन चूहों ने अपना घर बनाया था उस महल से, वो टूट गया और बहुत सारे चूहे जो है कुचले गए, मारे गए। लेकिन जो चूहे बचे, फिर उन्होंने अपना एक समूह इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सलाह की कि हम हाथियों के सरदार के पास में जाएंगे और अपनी समस्या का निवारण करने के लिए कहेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो झुंड बनाकर हाथियों के सरदार के पास गए तो हाथियों के सरदार ने उनकी बहुत अच्छे से बात सुनी और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हम अपना झील की ओर आने वाला रास्ता जो है वो बदल देंगे। फिर थोड़ा समय गुजरा, चूहों ने फिर से हंसी खुशी रहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक राजा का आदेश हुआ कि वो जंगल में रहने वाले सारे हाथियों को पकड़कर लेकर आए और उनको शिक्षा दे कि वो किस तरह से हमारी बात मानेंगे। ऐसा ही हुआ। सभी सैनिक जो हैं जंगल में चले आए हाथियों को पकड़ने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े जाल बिछाए और हाथी पकड़े भी गए और हाथियों में से एक हाथी जो है वो बच गया और हाथियों के सरदार ने उस हाथी को आदेश दिया कि जाकर उन चूहों को बोलकर आओ कि हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें प्लीज यहाँ से निकालो। तो ऐसा ही हुआ। वो हाथी भागा भागा उन चूहों के सरदार के पास गया और चूहों के सरदार ने उसी वक्त सभी चूहों को आदेश दिया उन हाथियों के जाल को काटने के लिए। और सभी जो है चूहे, बड़े छोटे, दुबले पतले, बूढ़े जवान, सारे चूहे वहाँ पर जाकर उन जाल को काटना शुरू हो गए। और ऐसा ही हुआ। उन जाल को काटने के बाद में हाथी जो है आजाद हो गए और फिर से जंगल की ओर खुशी खुशी चल दिए। और इस तरह से इस किस्से का मॉरल जो है वो यही निकलता है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान भी किसी न किसी को आपकी मदद के लिए जरूर भेज देता है। आपको ये किस्सा कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिलहाल मिलूंगी आपको अगली वीडियो में कुछ और भी नए किस्सों और नई बातों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।